जब आप बात कर रहे थे, बाकी मानसिक बीमारियों की बात कर रहे थे, तब आपने व्यसन का भी ज़िक्र किया या एडिक्शन के बारे की भी पहल की। तो ये जो एडिक्शन है या फिर व्यसन है, क्या ये भी मानसिक बीमारी है या फिर ये उस व्यक्ति के हाथ में होता है कि मुझे पीना है, नहीं पीना है? और क्या उसके लिए फिर ये इलाज कर सकते हैं या फिर ये बीमारी है? व्यसन या नशा हम जो बोलते हैं, ये काफी कॉमन बीमारी है, जो मानसिक बीमारी का ही एक हिस्सा है। अभी काफी बार ऐसा होता है कि हमें रिश्तेदार पूछते हैं की सर, याचा तर मनाचाच खेळ आहे ना सगळा, याच्या मनानेच हा बंद करू शकतो, मनानेच चालू करू शकतो। मतलब उनका बोलना ये रहता है कि ये इसके ऊपर है ना, इसने बंद करना है, चालू करना है, नशा करना है, नहीं करना है। और दूसरा उनका ये बहुत कॉमन चीज रहती है कि सर ये तो नशा का तकलीफ है, इसका मानसिक इससे क्या ताल्लुक है। तो हमें ये समझना है कि नशा एक मानसिक बीमारी है, क्योंकि आप कोई भी नशा करते हो तो उसका असर आपके दिमाग पे होता है, दिमाग के काम पे होता है। आपने हमेशा देखा रहेगा कि कोई अगर दारू का नशा करता है तो नशा करने के बाद उसका बर्ताव, उसका भावनाएं, उसका बात करने का तरीका, सोचने का तरीका चेंज होता है। वैसा ही कोई गांजा लेता है, चरस लेता है, दूसरा कोई नशा करता है, उसमें भी यही सब चीजें दिखती है, क्योंकि ये सब नशा आपके दिमाग के काम पे बोझ डालती है, उसको अलग करती है, उसको अल्टर करती है, उसको चेंज करती है। तो इसकी वजह से हमारा जो भावना है, हमारे विचार, हमारे जो बर्ताव है वो चेंज होते हैं। इसलिए ये नशा हमारे मानसिक बीमारी का एक हिस्सा है। अभी उसके हाथ में है क्या? उसके हाथ में 100% नहीं है, क्योंकि मैं एक उदाहरण बोलता हूँ। आपको अगर 4 लोग सामने बिठाए और चारों लोगों को अगर मैंने गुलाब जामुन दिए, सेम ही क्वालिटी के दिए, तो अगर एक को एक गुलाब जाम खाता है तो वो बोलता है बस मेरे को पसंद नहीं आया, मेरे को नहीं चाहिए। दूसरे को आप वही गुलाब जामुन दोगे तो वो बोलेगा कि मेरे को पसंद आया, मेरे को और एक खाना है। 2 खाने के बाद वो बोलता है कि बस मेरे को हो गया, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तीसरा बोलता है कि नहीं, मेरे को 2 हो गए और तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए। और चौथा बोलता है कि अरे मेरे को वो देख के उल्टी आता है, मेरे को नहीं चाहिए। तो हमें समझना है कि गुलाब जामुन एक ही तरीके के थे, लेकिन 4 लोग अलग अलग थे। तो चारों की सोच, चारों के विचार, चारों की हम लोग बोलते हैं कि अ, अपेक्षा है, चारों की एक टेस्ट अलग अलग है। वैसे ही अगर कोई भी लोग नशा करते रहेंगे तो दूसरा जो करता है वही हमारा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक कोई इंसान 100 दिन में एक बार पीता है, कोई 10 दिन में एक बार पीता है, कोई रोज पीता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये उनके दिमाग का जो सिग्नल है वो अलग अलग उनको सिग्नल देता है कि ये आपको रोज चाहिए। तो मेरे को लगेगा कि नहीं, मेरे को एक क्वार्टर दारू पिया तो ठीक है, अभी बस हो गया। अगर अतुल साहब को लगेगा कि नहीं, मेरे को 2 क्वार्टर पीने के बाद ही ठीक लगेगा। कोई तीसरा रहेगा, वो बोलेगा मेरे को दारू देख के उल्टी आता है। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारा दिमाग का जो सिग्नल जाता है उसकी वजह से हमें ये सब चीजें बार बार नशा करना है, नहीं करना है, कम करना है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड रहता है। और ये सिग्नल्स केमिकल के द्वारा जाते हैं, जो डोपामिन केमिकल्स रहता है उसके द्वारा जाते हैं। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि 100% कोई भी पेशेंट के हाथ में नहीं रहता है कि वो नशा पूरा बंद कर सके। हाँ, उसका इच्छा शक्ति जरूर रहता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उसको दवाई का सहारा मिला तो ये जो दिमाग का केमिकल चेंजेस है, जो नशा बार बार मांगता है, वो केमिकल चेंजेस हमें अच्छे करने में, ठीक करने में मदद होती है। तो इसलिए वो इंसान का इच्छा शक्ति के साथ साथ डॉक्टर का इलाज और घर वालों का सपोर्ट, ये तीनों भी चीजें कोई भी नशे से दूर होने के लिए जरूरी है।